टू लॉ फॉर्म 15 चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे लीगल नोटिस ड्राफ्ट कैसे होता है। ड्राफ्ट से पहले उसका ब्रीफ कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। पहले क्लाइंट का नाम आएगा प्लस उसके फादर नेम प्लस जो वहाँ रहता है, ठीक है। वो किसको नोटिस भिजवाना चाहता है उसका नाम आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर में शुभम सन ऑफ भरत, एड्रेस XYZ। नेचर क्या था डेप्ट का, नोटिस का नेचर क्या है। जैसे हमारा नोटिस है 138 के ऊपर कि हमारी पार्टी से XYZ से शुभम ने 20 लाख रुपए लोन लिए थे फ्लैट के लिए, ठीक है। इसके अंदर रिलेशन क्या है कि शुभम XYZ का सन इन लॉ है। उसके अंदर जब वो लोन दे रहा होता है तो उसने क्या कंडीशन रखी है कि भाई एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है इनके बीच में, कहता है कि भाई जो तू घर ले रहा है 20 लाख रुपए का वो तब तक नहीं बेचेगा जब तक मेरी पैसे ना आ जाए और या मेरी बेटी की मर्जी के बिना ना बेचे। ये चीज़ पर रख के इनका एग्रीमेंट हुआ था। शुभम कहता है कि मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा, ठीक है। वो लौटाता नहीं है। फिर इसका ब्रीफ आगे शुभम देता है चेक, चेक का नंबर आ जाएगा, ठीक है। और जो हमारी पार्टी है, जो हमारा क्लाइंट है, उसने वो चेक कहाँ डाला था उस बैंक का एड्रेस आ जाएगा, उसको ब्रांच आ जाएगी। और प्लस चेक कब डाला गया था उसका टाइम और डेट लिख देंगे इधर। और प्लस कितने रुपए का चेक था वो आ जाएगा। जो चेक वापस आया है किस रीज़न से आया है, हमने चेक कब डाला था वो आ जाएगा। और जो डेट ऑफ रिटर्न मेमो, चेक कब वापस लौट के आया वो आ जाएगा। रीज़न किस वजह से आया था चेक वापस, कुछ भी रीज़न हो सकता है, इनसफिशिएंट फंड हो सकता है, क्लोज अकाउंट हो सकता है, मिस मैच साइन हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब क्लाइंट चाह क्या रहा है आपसे, एक तो वो चाह रहा है कि भैया मेरा पैसा दिला दिया जाए, द डिमांड ऑफ अमाउंट। सेकंड, जो ये नोटिस जा रहा है 15 दिन के अंदर, अगर पैसा नहीं वापस आता तो आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एक क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया पूरा ब्रीफ। अब इस ब्रीफ को नोटिस में कैसे उतारना है वो जानते हैं। पहले आ जाएगा एडवोकेट का नाम। जैसे मेरा है कार्तिक भाटी, एडवोकेट, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मैं बैठता हूँ, ठीक है। RGD AD क्या है, किस थ्रू से भेज रहा हूँ मैं, स्पीड पोस्ट से भेज रहा हूँ या मेल से भेज रहा हूँ या मैं व्हाट्सअप पे भेज रहा हूँ और किस डेट पे भेजा जा रहा है, ठीक है। फिर आ जाएगा किसको मैं भेज रहा हूँ, टू शुभम सन ऑफ भरत और एड्रेस डैश, ठीक है। डियर सर, फिर नीचे आ जाएगा अंडर द इंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट। भैया जो मैं नोटिस भेज रहा हूँ मैं अपने क्लाइंट XYZ सन ऑफ BBC एड्रेस डैश इसके बिहाफ पे मैं आपको ये नोटिस भेज रहा हूँ, ठीक है। पहले नोटिस के पहले पॉइंट में आ जाएगा डैट यू आर, पहले आ जाएगा रिलेशन क्या है, डैट यू आर द माई फ्रेंड ऑफ माई क्लाइंट और यू आर द सन लॉ, यू आर द नेबर ऑफ माई क्लाइंट, ठीक है। पहले नेचर बता देंगे आपका रिश्ता क्या है जिस भी आपको मेरे क्लाइंट ने लोन दिया था, ठीक है। आपने लोन किस पर्पस के लिए लिया था वो आ जाएगा डैट। ये याद रखना कि आगे डैट लगेगा। डैट यू हैड अप्रोच टू माई क्लाइंट, आपने मेरे क्लाइंट को अप्रोच करा था लोन के लिए, ठीक है। उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा। डैट यू आर रिक्वेस्टेड टू माई क्लाइंट, आपने मेरे क्लाइंट से 20 लाख रुपए की मांग करी थी एज अ लोन, जो आपने कहा था कि मैं उसे आपको जल्दी लौटा दूंगा। आपने एग्रीमेंट भी करा था कि मैं इसे बेचूंगा नहीं आपकी कंसेंट के बिना और आपकी डॉटर के कंसेंट के बिना, क्योंकि डॉटर इसलिए बीच में आ रहा है कि जिसके अंदर जो पार्टी है जो हमारे अगेंस्ट वो हमारे रिलेशन में सन इन लॉ है, ठीक है। उसके अंदर हमने ये बता रखा है कि जो सामने वाली पार्टी को हमने लोन दिया था किस बेस पे दिया था, उसका हमारा रिश्ता क्या है। जो आपने मुझे चेक दिया था, चेक का नंबर और किस डेट को दिया था वो और किस अमाउंट का था, जो मैंने अपने इस बैंक में डाला था, ठीक है। दिल्ली मैंने ब्रांच डाल दी, दिल्ली ब्रांच, अकाउंट नंबर XYZ, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा।
डैट जो मेरा क्लाइंट था उसने आपका चेक 9/1 को लगाया था और वापस आया है अकाउंट इज़ क्लोज। ठीक है। फिर ये सेम चीज़ मेरा डैट अपॉन द बिंग इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस ओनर यू आर रिक्वेस्टेड माई क्लाइंट रिप्रेजेंट द चेक इन फरवरी। जब मेरे क्लाइंट ने बताया कि भाई आपका चेक डिस्पोज हो चुका है, रिटर्न हो चुका है, कि आपका अकाउंट क्लोज है, तो आपके कहने पर फिर मेरे क्लाइंट ने दोबारा से 3/2 को चेक डाला, फिर अकाउंट आया क्लोज। ठीक है, ये सब मैटर आ जाएगा। जब मेरे क्लाइंट ने आपसे पैसों की डिमांड करी तो आपने मेरे क्लाइंट को अब्यूजिव गालियाँ दी और प्लस आपने कहा कि जो आप चेक आपका शुरू से ही मंशा नहीं थी मेरे क्लाइंट को पैसे देने की। नीचे में बेस में आ जाएगा कि जब आपने 2 बार चेक बाउंस करवा लिया तो फिर मेरे क्लाइंट ने आपको फ़ोन करा दैट द रिपीट दिस ओनर सब्सिक्वेंटली डिमांड फॉर पेमेंट यू फेल्ड। आपने आपके अकाउंट से पैसे नहीं आए, अकाउंट क्लोज था, आपने मेरे क्लाइंट को घुमरा रखा, चीट करा, फिर शुरू से ये मनसा थी। ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। फिर 7 पॉइंट डैट द डिसऑनर ऑफ द सेट चेक इज़ पनिशेबल। जो आपने 2-3 बार फ्रॉड तरीके से मेरे क्लाइंट को बहका के आपने पैसे नहीं दिया, जो आपके 2 बार चेक बाउंस हो चुके हैं, वो 138 के अंदर आता है। ठीक है। फिर हम इसमें डिमांड करते हैं नाउ आई नाउ कॉल अपॉन यू थ्रू द मीडियम ऑफ दिस नोटिस। मैं इस नोटिस से अपने क्लाइंट के लिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे क्लाइंट के 20 लाख रुपए दे दें 15 दिन के अंदर। अगर आप नहीं देते हैं तो आगे लीगल प्रोसीडिंग के लिए आप राजी तैयार हो जाए और जो भी इसका खर्चा आएगा वो आपको देना पड़ेगा, और प्लस मेरी फीस, और प्लस लास्ट लाइन आ जाएगी जो इसकी कॉपी है वो मेरे ऑफिस में है और ये मेरे पास है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। ठीक है।